नमस्कार, वेलकम दोस्तों। आज 2 अगस्त बैंक निफ्टी ऑप्शंस बाइंग वीडियो में दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही यहाँ पे अभी वीकनेस के साथ ओपनिंग देखने के लिए मिली है। हम लोगों को वीकनेस के साथ ओपनिंग मिली, उसके बाद से देखेंगे हम लोग तो फर्स्ट जो कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है वो यहाँ पे मार्केट में नेगेटिव बनती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी अगर यहाँ पे सेल करना है, शॉर्ट करना है तो 24,855 के आसपास जब आता है तो निफ्टी को यहाँ पे सेल किया जा सकता है एक डाउनसाइड के अच्छे टारगेट के लिए। निफ्टी बैंक को यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 51,150 चल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हम प्राइस एक्शन देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट लेवल है 51,284। उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो अभी प्राइस चालू हुआ था, उसके बाद विक बनी है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है 51,118, यहाँ पे आसपास सपोर्ट लेके इसी के बीच में प्राइसेस घूमने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे निफ्टी 50 में दिखना चाहिए। बस ये है कि निफ्टी यहाँ पे 24,855 के आसपास आके रेजिस्टेंस ले लेगा तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इसमें 2 ऑर्डर में एंट्री बनेगी आज निफ्टी 50 में, जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्डर लेके स्टॉप लॉस लगा कर काम कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी 50 में देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ कहीं लगेगा और सेकंड ऑर्डर देखेंगे अगर इसको ब्रेकआउट करके होल्ड करते हैं तो यहाँ पे सेल साइड के लिए लगेगा। उसके बाद फिर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो जो भी यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ठीक है, आ रहा है 24,830 आ गया, नाइस। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले इसमें 10 लॉट ले लेता हूँ 24,900 के पुट ऑप्शन में। इसका जो कैंडल लो है वो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में 193 मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको ट्रेल करूँगा, क्योंकि मार्केट ऊपर गया नहीं, वहाँ अगर रिजेक्शन लेता तो मैं और क्वांटिटीज ऐड करता। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, 1100-1200 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 1000, ठीक है, छोटा ही चल रहा है अभी प्रॉफिट, कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है। 197 है, इसको मैं 195 कर दूं। थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट ले लूं क्योंकि यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट मैंने फिलहाल में देख लिया था। तो जब 2000 का प्रॉफिट यहाँ पे देख लिया, ओवरऑल 4 से 5% देखा था, तो उसके बाद अगर ट्रेड रिवर्स आता है या इस रेजिस्टेंस के आसपास जाता है 24,855 के आसपास, तो यहाँ पे निकल जाना है। उसके बाद वहाँ पे होल्ड करता है तो फिर से री एंट्री में कर लूँगा। 196.70, ओके। इतना हेडेक नहीं पालना है लाइफ में, मार्केट चल रहा है आराम से, ट्रेड लेना है, अपने हिसाब से ही काम करना है। जो भी स्टॉप लॉस आएगा दे देना है, ले लेना है, निकल जाना है यहाँ से। क्योंकि मैं इतना ही समझ के चलता हूँ, मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, आप लोग मेरे से कहते हैं कि छोटे स्टॉप लॉस ले लेते हो, स्टॉप लॉस प्रॉफिट में आता है, ट्रेड प्रॉफिट में आता है तो उसको ट्रेल कर लेते हो, उसको होल्ड किया करो, आप एक ही ट्रेड को बार बार क्यों करते हो। तो देखो यार, जो अपना एक रेजिस्टेंस है, जो एक अपना सपोर्ट है, जो हमको मालूम है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाना है, तो उसमें छोटे छोटे से लॉस लेके 2-3 बार एंट्री ली जा सकती है। कितना होगा नुकसान 50,000 के ट्रेड पे? 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये एक ट्रेड में। आप कैंडल की वॉल्यूम देखोगे तो 10-10, 15-15% यहाँ पे मूव करता है वो। तो 50,000 की कैपिटल पे जब हर बार स्टॉप लॉस 8-10 हज़ार का लेंगे तो 2 ट्रेड में तो कैपिटल ही आधा हो जाएगा। फिर उसके बाद कमाएंगे क्या, रिकवर करेंगे क्या? मैं ये सोचता हूँ। तो आप लोग मेरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जो मेरी बाकी वीडियोस देखेंगे, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो जो लॉस वाले डेज होते हैं वहाँ पे लॉस मिनिमाइज हो जाता है, ये छोटा सा प्रॉफिट होता है, और जो प्रॉफिट वाला डे होता है उसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे इसका प्राइसेस का बताया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो भाई। डे हाई तो नहीं पार कर पाएगा। निफ्टी बैंक यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 51,250 के अराउंड यहाँ पे आ चुका है प्राइस एक्शन लेवल का जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरे यहाँ पे ट्रिगर हुआ। अभी मैं थोड़ा वेट करूँगा यहाँ पे, और स्टॉप लॉस को यहाँ पे देखेंगे, जो कॉस्ट टू कॉस्ट गया, ज़्यादा नहीं गया होगा, 1-2 रुपये ही गया होगा। ठीक है, 300 रुपये का नुकसान है यहाँ पे। अब मतलब सोचने वाली बात है कि 50,000 का ट्रेड था और 50,000 के ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का नुकसान है। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, अगर जहाँ से मैं चाह रहा हूँ मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से वहाँ से जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर, हम बाहर हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन, यहाँ पे बैंक निफ्टी का समझेंगे तो ये जो प्राइस एक्शन का जो लेवल है, इसका हाई, इस कैंडल का क्लोजिंग वहीं पे, नेक्स्ट कैंडल देखेंगे इसी के आसपास घूम रहा है। बहुत कम चांस है कि मैं बाय करूँ। बाइंग तो यहाँ पे इनिशिएट हो सकती है, थोड़ी बहुत रिकवरी इनिशिएट हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से ग्लोबल सेंटिमेंट, उस हिसाब से मैं सेलिंग ही समझ के चलता हूँ। और निफ्टी 50 में देखेंगे तो 24,855 यहाँ पे रुकता है तो मैं सेल करूँगा, और अगर ब्रेकआउट करता है तो 24,900 के बीच में यहाँ पे देखेंगे, थोड़ी बहुत यहाँ पे मैं एंट्रीज लेने वाला हूँ। ठीक है, 195 यहाँ पे इसका प्राइस आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे मेरी एग्जिट और एंट्री में एक बार और बता दूँ आपको, जितने भी नए मेंबर्स हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं
प्राइस एक्शन इंट्राडे में कैसे काम करता है, अपनी साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करके चलें, कैंडल स्टिक को कैसे समझे, चार्ट पैटर्न को कैसे समझे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेक फॉल्स क्या है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जो पर्सनली मैं यहाँ पे अपना पैसा लगा कर ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, देखो 197 35 पैसा एंट्री थी, 196 14 पैसा एग्जिट हो गया, और यहाँ पे देखेंगे जो इस कैंडल का लो लगा है वो लगा 192। तो ठीक है, चलो मैं सस्ते में निकल गया, अगर 2-3 रुपये और यहाँ पे बीच में होता तो 700 750 और लग जाता ना, तो क्या मतलब है, पैसा बन जाएगा कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ मैं अपडेट करता हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 150 क्वांटिटीज़ के अंदर 51,300 के पुट ऑप्शन में मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस पहले तो प्रॉपर लगाऊंगा, 10 रुपये का यहाँ पे लगाने वाला हूँ स्टॉप लॉस, तो 392 यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस आने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्यों मैंने पुट साइड में ट्रेड लिया है। ओके, निफ्टी तो ठीक है, आ रहा है नीचे की तरफ 392, 10 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि जो होना है हो जाए बाजार में, मेरे हाथ में मेरा कैपिटल बचाना, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। ओके, लेट्स गो। ठीक है, ट्रेड घुसते ही थोड़ी सी नेगेटिव में दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो निफ्टी का जो डायरेक्शन लेके चल रहे हैं डाउन साइड के लिए, निफ्टी तो वहाँ पे जा रहा है, लेकिन प्रीमियम्स देखेंगे तो प्रीमियम्स यहाँ पे बढ़ नहीं पा रहे पुट साइड में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी है मार्केट में कि यार मार्केट रिकवर करेगा, इस वजह से यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे है, यहाँ से डाउन साइड 90% तय है। ठीक है, तो इस वजह वहाँ पे तो प्रीमियम्स नहीं मूव कर पा रहे, इसलिए एंट्री नहीं ली। प्रीमियम का ज़्यादा मजा बैंक निफ्टी में मिल सकता है। यहाँ पे देखेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद 51,361 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका हाई लगाया, और इसके बीच में देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन किया है। तो स्पिनिंग टॉप बुलिश बने या बेरिश बने, स्पिनिंग टॉप का ज़्यादातर मतलब यही होता है कि जब स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो वहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, मार्केट बेरिश खुला, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर गया, नॉन डायरेक्शनल आ गया, मैंने यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड ले ली। मेरे हाथ में स्टॉप लॉस लगाना, मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मार्केट किसी भी साइड जाए। ठीक है, चांस तो पूरा मैंने डाउन साइड का ही लिया है, लेकिन अगर विपरीत जाता है तो मेरे को मेरा रिस्क मैनेजमेंट मालूम है कि इस ट्रेड में लगभग 1500 रुपये का रिस्क है, मेरा कैपिटल 50,000 है। ठीक है, 10-15% का कोई मतलब नहीं है, एक ट्रेड मिलेगी, ग्रिप में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये अब देखो निफ्टी 50 को, अब यहाँ पे प्रीमियम मूव किए होंगे, लेकिन मेरी वहाँ से ट्रेड बाहर आके बैंक निफ्टी में आ चुकी है। और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत तब मिलेगी मेरी ट्रेड में जब ये 51,284 इंपॉर्टेंट लेवल जो है इसको ब्रेक डाउन कर देगा, तो यहाँ पे बहुत ताकत मिल जाएगी मेरी ट्रेड को। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड तो मैंने अच्छा लिया है, निफ्टी को भी अच्छी तरीके से एनालाइज किया, वहाँ पे भी अच्छा चल रहा है उसी डायरेक्शन में, बैंक निफ्टी को भी किया है, तो बैंक निफ्टी भी कोशिश करेगा उस डायरेक्शन में जाने के लिए। 51,335-39 चल रहा है, और यहाँ पे प्रीमियम देखेंगे तो लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, यानी कि जो इस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्रीज काफ़ी ज़्यादा बनी है अभी। ठीक है, इसको हम ऐसे देख के समझेंगे। 10 रुपये का रिस्क है और 20 रुपये का टारगेट कितना होगा, 402 से 422 के आसपास होगा, 1:2। उसके बाद तो फिर और उसको ट्रेल करके मैं आगे की तरफ लेके जा सकता हूँ। क्योंकि आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे ना तो उसमें आपको मेरे रिस्क बड़े छोटे छोटे से मिलेंगे, और उसी रिस्क को मैनेज करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इस हिसाब के प्रॉफिट अचीव की है। ठीक है, यहाँ पे ये भी ट्रेड फेल हो गई है मेरी, 381 इस कैंडल का लो लगा है, और रिस्क देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा 1500 का था वो ट्रिगर हो चुका है, 381 यहाँ पे उसका लो लगा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 2,000 रुपये 2 ट्रेड में। ठीक है, 391 के अराउंड यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ है, 391 के आसपास यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ, और इस कैंडल का लो देखेंगे तो 381 है, यहाँ पे और 5-10 रुपये नीचे होता तो वो भी नुकसान हो जाता, तो उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्टॉप लॉस लगे शुरू में मेरे, और नुकसान यहाँ पे 2300 रुपये का है, और यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो मैं जिस हिसाब से यहाँ पे टारगेट्स लेके चलता हूँ उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, मतलब 5-6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार एक ट्रेड में मिल जाता है, तो 2 ट्रेड में 2300 का नुकसान कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर ज़्यादा रिस्क लेते तो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता, तो कवर करने के लिए भागें कि कमाने के लिए भागे, वो चीज़ समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, तो अब इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में मैं डाउन साइड लेके चल रहा हूँ। निफ्टी ने डायरेक्शन दिया, वहाँ पे ट्रेड एग्जिट हो चुकी थी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अटक रहा है इस प्राइस सेक्शन के लेवल के बीच में, लेकिन ठीक है, प्रीमियम से मैं बच गया।
यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ देखेंगे हम लोग निफ्टी 50 में, तो फर्स्ट कैंडल का जो लो है इसी के आसपास यहाँ पे प्राइस मूव कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर एक शार्प फॉल देखने के लिए मिलेगा निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो जो डायरेक्शन लेके चल रहे थे वो क्लियर है, वहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम अब जाके मूव करना चालू किए हैं, तो 51,284 जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसका ब्रेक डाउन कर दिया है यहाँ पे बेयरिश ओपनिंग मारूबोजू कैंडल स्टिक के साथ 9:40 पे। नेक्स्ट कैंडल भी इस लेवल के नीचे रहती है तो यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनेगी, और नहीं तो फिर मैं वेट ही यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया, एंट्री। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना थर्ड ट्रेड लिया है पुट साइड में, इसका रीज़न और लॉजिक में सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं पहले स्टॉप लॉस लगा दूँ। देखो दोस्तों, ये पीएनएल जो दिख रहा है, ये जो इसी स्ट्राइक प्राइस में फर्स्ट ट्रेड था मेरा, वहाँ पे जो स्टॉप लॉस गया था उसी अमाउंट को यहाँ पे एडजस्ट करके ये बता रहा है। ओके, और ब्रेक डाउन हो चुका है। यहाँ पे बस मैं स्टॉप लॉस लगा दूँ, फिर आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 36, ओके। $436 इस ट्रेड में एंट्री था मेरा, इसी कैंडल का लो। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस अपना प्लेस कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जो 1000 प्रॉफिट दिख रहा है, नहीं, एक्चुअल में 3000 के आसपास है। ठीक है, ये एक्चुअल में 3000 के आसपास प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ट्रेड लिया था जिसमें मेरा एसएल गया था वो इसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड था, तो उसी को एडजस्ट करके बता रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया पुट साइड में, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इस वापस से मैंने इसमें क्यों ट्रेड लिया। यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल में लेके चल रहा था 51,284, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया 9:40 पे बेयरिश ओपनिंग मारूबोजू कैंडल स्टिक के साथ। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ही टिकने का कोशिश किया। उसी के साथ साथ सोने पे सुहागा ये हुआ कि निफ्टी ने अपना यहाँ पे मैंने रनिंग कैंडल के अंदर ही ट्रेड ले लिए विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अगर रिटेस्ट करेगा तो मेरा ट्रेड बाहर हो जाएगा, और नहीं तो मैं चाहता हूँ कि रिटेस्ट ना करे, आराम से नीचे जाए, क्योंकि मेरे को इस ट्रेड में एक्चुअल में पैसा कमाना है। क्योंकि ये 9:47 हो गया है और अभी तक ये मेरी थर्ड ट्रेड है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये ठीक नहीं रहेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा। मार्केट आज हिला के रख देगा सब कुछ। ओवरऑल 3284 का यहाँ पे नुकसान हो चुका है। ठीक है, 3 ट्रेड है, 3 ट्रेड में छोटे छोटे से नुकसान है, और एक बार के लिए तो इसी से यहाँ पे जब डायरेक्शन मिला था यहाँ पे ट्रेड रिकवर हो चुका था। अब देखेंगे स्टॉप लॉस खाने के बाद ट्रेड वापस से अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है। 50,000 के कैपिटल पे 2-3 हज़ार 4,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। मैं अगेन आप लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही एक डायरेक्शन मिलेगा पूरा पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये कैंडल की जो मूवमेंट देखेंगे, इस प्रीमियम की जो मूवमेंट है 380 से 440 के अराउंड यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो लगभग 8% से 12% हंट कैंडल यहाँ पे लगभग मूव करने का कोशिश कर रहा है। तो बड़े स्टॉप लॉस लेने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर 7-8% 12% मूव कर रहा है एक कैंडल में प्रीमियम, और जितना कैपिटल है उसका अगर 7-8% ले लो तो नुकसान 4-4 5-5 हज़ार के होंगे। ठीक है, फिर उस हिसाब से होल्ड भी नहीं हो पाएगा। तो आराम से यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। अभी वापस पेशेंस टेस्ट कर रहा है आज के दिन बाजार मेरा। मार्केट का प्राइस देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग साइड शिफ्ट होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से मैं रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर का रेजिस्टेंस ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट आप लोगों को पहले समझा देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। स्टार्ट करेंगे निफ्टी से, जहाँ से हम यहाँ पे नेगेटिव साइड लेके चल रहे थे, वहाँ से एक बहुत अच्छा मूव भी दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं बाहर निकल गया। नहीं तो वो प्रीमियम जो देखेंगे लगभग 30% तक मूव किया था। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो एक डे लो था निफ्टी 50 का फर्स्ट कैंडल का, यहाँ पे जो आपको एक रेंज दिख रही है मार्क करके रखा है, इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन यहाँ पे फॉल्स कर दिया। उसके बाद देखेंगे थोड़ी देर यहाँ पे ट्रैप किया, फिर यहाँ ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जब मैंने ड्रॉ की यहाँ पे देखेंगे तो इसी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन के बेस पे यहाँ पे ब्रेकआउट लेके मार्केट धीमे धीमे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो फिर से डे हाई बनता है 24,854। तो
यहाँ पे जैसे देखने में लग रहा होगा कि अभी डब्ल्यू भी बनेगा और मार्केट डे हाई पे भी जाएगा, देखो कोई भरोसा नहीं है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन सब कुछ अभी नेगेटिव साइड है, तो बाइंग करने के लिए यहाँ पे हिम्मत और उत्साह नहीं आ रहा है अंदर से कि यहाँ पे पूरी एक्साइटमेंट के साथ बाइंग की जाए जैसे पहले चल रहा था मार्केट। पिछले हफ्ते देखेंगे तो मार्केट अच्छा चल रहा, तो ऊपरी स्तर से शार्प बिकवाली हमको देखने के लिए मिल रही थी, तो ये ट्रैप सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे ये मैंने एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन लगा के रखी हुई है, तो इसी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन से 10:30 पे यहाँ पे देखेंगे तो एक बिग ओपनिंग मारूबोजू कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्राइस एक्शन लेवल है 51,457 जो मैंने सुबह से ही मार्क करके रखा हुआ है, एग्जैक्ट इसी के हाई पे क्लोज हुआ। उसके बाद देखेंगे एक शॉर्ट विंडो बेरिश कैंडल बनी, वहां से वापस नीचे आ रहा है। अब मार्केट में 2-3 सिचुएशन है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे देखेंगे लोअर हाई बनाते हुए चला है। मार्केट में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बहुत तेज बाइंग आएगी, लेकिन हमें भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो यहाँ पे चार्ट दिखेगा उस हिसाब से प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। क्या नहीं होगा का मतलब है कि मार्केट पूरी तरीके से रिकवर करेगा या नहीं करेगा, या गिरेगा तो कितना गिरता है। तो मैं तो अभी भी इंतजार ही कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं अब यहाँ पे कब कैसे क्या ट्रेड प्लान होती है। अभी 10:43 हो रहा है, 10:43। नेक्स्ट मैं आपको अपडेट करता हूं, कुछ प्राइस पे दिखता है या कुछ यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।